राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। पहले विवादित बयान था, राधा रानी के मंदिर पहुंचे और संतों की ऐसी नाराजगी थी कि नाक रगड़कर माफी मांगते नजर आए थे प्रदीप मिश्रा। वहां तो माफी मांग ली और माफी मांगने के दौरान जो तस्वीर आई वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन अब क्या एमपी में भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि उनको नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ सकती है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एमपी में विरोध शुरू हो गया। जैसे तैसे ब्रज में माफी मांगने के बाद विवाद शांत हो गया। प्रदीप मिश्रा ने खुद कहा कि अगर उनके मुंह से गलत निकला है तो माफी मांगते, और उन्होंने नाक रगड़कर माफी भी मांग ली। लेकिन एमपी में अब एक ऐसा नया विवाद आया कि वहां पर भी कहा जा रहा है कि अब माफी मांगे प्रदीप मिश्रा, ऐसी मांग हो गई है, मामला पुलिस तक भी चला गया। जी हाँ, तस्वीरें बैतूल की, बैतूल के मुल्ताई से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता है ताप्ती नदी के प्रति या ताप्ती मैया के प्रति लोगों की अगाध आस्था है, खासतौर से इस क्षेत्र में जहां से गुजरती हैं ताप्ती मैया। तो जो भक्त हैं उनकी शिकायत यह है कि एक प्रवचन के दौरान, ऐसा उनका कहना है, जो भक्त आरोप लगा रहे हैं शिकायत करने, कि ताप्ती मैया को लेकर जो टिप्पणी की उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा ने, उससे वो बेहद आहत हैं और उन्होंने कहा या तो माफी मांग ले। पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए पुजारी। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सूर्यपुत्री आदि गंगा माँ ताप्ती को लेकर के ये कहा गया है कि माँ ताप्ती मैया का विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था यमुना महारानी से, जो सर्वथा अनुचित है। उनके द्वारा जो बात कही गई है ये सर्वथा अनुचित है। कहीं शास्त्रों में, पुराण में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। एक दूसरी बात उनके द्वारा कही गई है कि ताप्ती मैया अस्थियों का भक्षण कर लेती है, ये भी उनके द्वारा बहुत गलत बात कही गई है। ये हमारे माँ ताप्ती के ऊपर आघात किया गया है। इससे हम ताप्ती भक्तों का मन आहत है, हम पीड़ित महसूस कर रहे हैं। ताप्ती मैया के जल का वो गुण है, महत्व है, वैशिष्ट है कि उसमें अस्थियाँ जल रूप में परिवर्तित हो जाती है। पंचतत्व से बना हुआ शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ये इसका महात्मा है, इसको गलत तरीके से जोड़ा गया है। मिश्रा जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने वक्तव्य को वापस लें और माँ ताप्ती के जल में आकर के स्नान करे, आचमन करे और माँ ताप्ती मैया से क्षमा याचना करे। महाराज जी, आज जो ज्ञापन दिया है यहाँ पर और जो आवेदन दिया है, इसमें अगर वो यहाँ नहीं आते तो आपके द्वारा आगे क्या इसमें क्या रूपरेखा निश्चित की गई? देखिए, हमने बैठक करके ब्राह्मणों ने और भक्तों ने ये निश्चित किया है कि हम अभी प्राथमिकी के तौर पर यहाँ दिया है आवेदन। इसके बाद में हम सीहोर तक के भी जाएंगे, उनके तक के भी बात पहुँचाएंगे। मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये बात बहुत ऊपर तक के पहुँची है। वो इस पे यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके वहाँ विठलेश सेवा समिति में जाकर के, कुबेरेश्वर धाम में जाकर के अपनी बात को रखेंगे और उनके संज्ञान में ये मामला लाएंगे कि आपको क्षमा मांगनी ही होगी, मांगनी ही होगी और मांगनी ही होगी। तो मामला यहाँ पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पुलिस तक पहुँच गया है। पुलिस जाँच कराएगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद पुलिस कुछ करेगी। लेकिन चूंकि एक विवाद शांत हुआ और उसके बाद ये दूसरा विवाद सामने आ गया, जहां मध्य प्रदेश उनका खुद का अपना राज्य है, गृह क्षेत्र है, वहां पर भी विरोध होने लगा। पहले भी उज्जैन के संत नाराज हुए थे राधा रानी पर टिप्पणी के बाद। तो क्या प्रदीप मिश्रा जो हैं वो विवादों में लगातार हैं? किस वजह से हैं? क्या उनके कथा प्रसंग के दौरान जो कहा जा रहा है उसका सीधा असर हो रहा है जिससे विरोध भी तेज हो रहा है? अब यही एमपी में हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ताप्ती मैया के प्रति, नर्मदा मैया के प्रति मध्य प्रदेश में बड़ी अगाध आस्था है। तो यहाँ भक्तों का कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उससे वो आहत हुए और उसका विकल्प वो यही कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा माफी मांगे। अब देखना ये होगा कि अब इस विरोध के बाद प्रदीप मिश्रा क्या करते हैं। बैतूल से आप तक खबर पहुंचाई है राजेश भाटिया ने। आप देखते रहे एमपी तक।